हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज ऐसे ही हम ध्वजा योग पढ़ रहे थे, तो ध्वजा योग में एक हाथ जो है मुझे दिखाई दिया। आप हाथ देख रहे हैं, यहाँ पे ध्वजा जो है इस सूर्य पर्वत पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सूर्य पर्वत पे ध्वजा, ठीक। साथ में ये बृहस्पति पर्वत पे भी ना, ज़्यादा बड़ी करूँगा तो फोटो फट जाएगी। बृहस्पति पर्वत पे भी एक ध्वजा और उसके बगल में चतुर्भुज बन रहा है, ठीक। ध्वजा, ध्वजा का मतलब झंडे गाड़ देना, ठीक है ना। ध्वजा का मतलब होता है झंडा गाड़ देना। अब ये जिस आदमी का हाथ है उस आदमी ने झंडे गाड़ दिए हैं भाई। सूर्य पर्वत पे जो ध्वजा होता है वो राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ता है, और बृहस्पति क्षेत्र पे जो पर्वत होता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में झंडे गाड़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको प्रशस्ति मिलती है। यहाँ पे देखिए जुपिटर पर्वत भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, ठीक। उंगली भी अनामिका और तर्जनी दोनों लगभग बराबर हैं। सूर्य पर्वत स्ट्रांग है, मंगल पर्वत स्ट्रांग है। पर्वतों की बात करें तो सूर्य पर्वत, मंगल पर्वत दोनों इनके स्ट्रांग हैं। अब ध्वजा की बात करें, त्रिशूल की बात करें, बृहस्पति पे त्रिशूल भी देखिए। एक त्रिशूल यहाँ पे हृदय रेखा जहाँ समाप्त हो रही है ना, वहीं पे एक त्रिशूल बन रहा है। ये ऐसे इस हाथ में एक त्रिशूल है, एक ध्वजा है, ठीक है ना। ध्वजा और त्रिशूल दोनों एक्चुअली ध्वजा तो दो हैं, त्रिशूल एक बड़ा सा। अभी ये हाथ जानते हैं किसका है? ये हाथ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये हाथ किसका है। ये हाथ है योगी आदित्यनाथ का, ठीक। इस समय योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। और ये धीरे धीरे इनका जो ब्रांड है ना वो मोदी से भी आगे जाएगा। मोदी वृश्चिक लगन के जातक हैं, बहुत सोच विचार कर कार्य करते हैं। कुछ पूर्व जन्म की चिंताएं, अवधारणाएं, कष्ट, वो सब सारी चीज़ें लगी हैं, लेकिन योगी सिंह लगन के हैं। सिर्फ और सिर्फ शासन करना, ठोक देना, यही जानते हैं। अब देखें इनके दूसरे हाथ में देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे सूर्य पे बन रहा है ध्वजा। जब सूर्य पर्वत पे ध्वजा बने तो आदमी को राजनीति में बहुत सफलता मिलती है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। अब देखिए इनकी भाग्य रेखा भी बड़ी स्ट्रांग है। भाग्य रेखा टोटल शनि पर्वत तक गई है। इनकी जब कुंडली आप देखें तो कुंडली में सूर्य और शुक्र और मंगल की जो एकादश भाव में उपस्थिति है ना, वो भी अपने आप में लाजवाब है। अब इनका आप बायां हाथ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति पर्वत इनके बहुत स्ट्रांग है। जब भी मजबूत पर्वत पे ध्वजा, मजबूत पर्वत पे पताका, मजबूत पर्वत पे त्रिशूल बने तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, श्रेयस्कर होती है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ अगर आप और देखना चाहें कि और चित्रों में क्या कहती है इनकी, तो ये ध्वजाधारी, ठीक है ना। तो ध्वजाधारी आदरणीय आदित्यनाथ योगी। देखिए जो लोग आदरणीय होते हैं ना, उनके प्रति हमारे मुख से आदरणीय शब्द निकल जाता है, और जो लोग आदरणीय नहीं होते उनके मुख से आदरणीय शब्द नहीं निकलता महाराज, कितना भी आप कोशिश करके देख लो। तो ये श्रीमान जी आदरणीय हैं, तो इसलिए आपको इनके लिए आदरणीय शब्द मुख से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इनके हाथ की एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई देखिए ये आदित्यनाथ महाराज जी हैं, हम लोग थोड़ी ना इनका हाथ देख पाएंगे। वर्तमान में स्थिति नहीं बन रही है, भविष्य में हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलूं और उनका हाथ भी देख सकूं या उनकी कुंडली बता सकूं। भविष्य को किसने देखा है भाई। तो इस तरह की चीज़ें, आपके हाथ में ध्वजा हो, आपके हाथ में पताका हो, तो होता क्या है। ध्वजा और पताका मतलब एक ही शब्द है, झंडे गाड़ देना। एक शब्द क्या आता है? झंडा गाड़ देना। और झंडा गाड़ देने का मतलब ऐतिहासिक विजय, शत्रु को परास्त कर देना, शत्रु को नतमस्तक करा देना, ठीक है ना। शत्रु के क्षेत्र में अपनी धाक जमा देना। तो जो अगर आपके हाथ में पताका है, आपके हाथ में ध्वजा है, तो इसका मतलब आप अतुलनीय साहस का प्रदर्शन करेंगे। अब बृहस्पति पर्वत पे हो यह ध्वजा या सूर्य पर्वत पे हो तो मैक्सिमम चांस में ऐसे लोगों के साथ होता क्या है,
ऐसे लोगों के साथ गद्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए बृहस्पति पर्वत क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, तो गुरु की गुरुता। अब क्या हुआ, महाराज अवैधनाथ ने अपनी गद्दी ट्रांसफ़र कर दी किसको, योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को गद्दी अपनी ट्रांसफ़र कर दी, लो हमारी गद्दी अब तुम ही संभालो, तुम ही देखो। तो महंत अवैधनाथ की गद्दी पे सवार हुए। वसीयत मिल जाती है। ज्ञान कहाँ मिला, वसीयत में। मठाधीश कहाँ मिले, वसीयत में। अगर सूर्य पे ये रेखा ना होती तो शायद ये राजनीति में इतना प्रबल ना होते, लेकिन सूर्य पे जो बन रहा है ये राजनीति में प्रबल कर दिया। अब यहाँ पे गद्दी मिली, लेकिन सूर्य की भी गद्दी मिलेगी। मज़े की बात आज मैं आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ ये कि सूर्य भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें गद्दी हस्तांतरित कर दूंगा भाई। तो पूरी संभावना ये बन रही है कि अभी मोदी के बाद अमित शाह का नंबर नहीं लगेगा, राजनाथ का नंबर नहीं लगेगा। अमित शाह के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर सत्ता हस्तांतरित हुई तो वो योगी के पास ही आएगी। और योगी के पास जो है, अभी योगी का 20 वर्ष का शुक्र की महादशा स्टार्ट है। हाथ में भी शुक्र अच्छा है, सिंह लगन में शुक्र कारक होते हैं। तो अतः अगर मोदी ने, ज़्यादा संभावना है कि सूर्य पर्वत पे बनने वाला ध्वजा राजनीति के क्षेत्र में इनको ऊंचाई प्रदान करेगा। और ये देखिए एक शब्द से ही मोदी छा गए, क्या, चाय वाला। और इनके साथ एक विशेषण जुड़ रहा है, बुलडोजर बाबा। तो निश्चित रूप से बृहस्पति का ध्वजा, सूर्य का ध्वजा, कुंडली में सूर्य की स्थिति, मंगल शुक्र की एकादश में स्थिति, केतु और राहु की स्थिति, ये सब बता रही है कि बुलडोजर बाबा भविष्य में देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। ये हस्तरेखा की बात थी, कुंडली पे फिर बात करेंगे। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडली, हम हस्तरेखा ऐसे निकाल के हम लोग देखते रहेंगे, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण हम लोग नहीं है ना कि इनसे मिल सकें। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। राधे राधे।